यूक्रेन पर रूस के हमले की एक और बड़ी वजह सामने आई है। बताया यह गया है कि पुतिन की नजर यूक्रेन के सफेद सोने यानी कि लिथियम के भंडार पर है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में किया जाता है। और यूक्रेन के पास इसका एक बहुत बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि 2 महीने पहले यूक्रेन के नाटो देशों से नजदीकी की वजह बताकर पुतिन ने हमला किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के इसी सफेद सोने के भंडार को हथियाना भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि लिथियम आने वाले दिनों में दुनिया के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला है, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन के पास है। और यूक्रेन में लिथियम का ज्यादातर भंडार उसके पूर्व के डोनबास इलाके में है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहां के पूर्वी इलाके में करीब 5 लाख टन लिथियम मौजूद है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन सकता है। बताया यह जाता है कि सफेद सोने की ये खान वहां जापोरिजिया, इसके साथ ही यूरोवोहराद और डोनेस्क में सबसे ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन में मौजूद इस लिथियम भंडार का अभी तक इस्तेमाल ही शुरू नहीं हो पाया, यानी कि यूक्रेन के पास कीमती लिथियम तो है, लेकिन उसने अभी तक उसका फायदा नहीं उठाया। और इसके साथ ही हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही अपने देश के इस कीमती भंडार के इस्तेमाल के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके लिए उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से यूक्रेन में मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और निकल जैसे खनिजों के भंडार की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए करार भी किए। हालांकि युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की के सफेद सोने से यूक्रेन को चमकाने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है, जिसकी वजह है पुतिन, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब रहे तो लिथियम के इस भंडार पर भी उनका राज हो जाएगा। हालांकि उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूरोपियन लिथियम ने यूक्रेन में डोनेस्क और यूरोवोहराद में मौजूद भंडारों से लिथियम निकालने के अधिकार हासिल किए थे। उसी महीने चीन की एक कंपनी ने भी दोनों इलाकों के लिथियम भंडारों के अधिकार पाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले से लिथियम के इन रिजर्व पर काम ही नहीं शुरू हो पाया है। इस साल 24 फरवरी को रूस की सेना ने पुतिन के आदेश पर यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोल दिया, और इसकी वजह बताई गई कि पुतिन यूक्रेन के नाटो देशों के सदस्य बनने की तरफ कदम बढ़ाने से नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि नाटो देशों की सेनाएं उनकी सीमा के नजदीक अपना ठिकाना बना ले। लेकिन अब जो खबर आई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। कहा जा रहा है कि पुतिन नाटो देशों से दूरी तो चाहते ही थे, मगर इसी बहाने वो यूक्रेन के लिथियम भंडार को भी हथियाना चाहते थे। खुद पुतिन भी यूक्रेन में एक नहीं बल्कि कई गोल पूरे करने की बात कह रहे हैं। और इसकी वजह है आने वाले वक्त में चांदी जैसे सफेद मेटल लिथियम की दुनिया भर में बढ़ने वाली भारी मांग, क्योंकि इस धातु का इस्तेमाल बैटरियों बनाने में हो रही है, वही बैटरी जिसका इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी होता है। यही वजह है कि क्लीन एनर्जी का भविष्य माने जाने वाले लिथियम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि लिथियम बैटरियां दूसरी बैटरियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है। साथ ही लिथियम आयन बैटरियां लेड एसिड बैटरियों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलती है, यानी ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। लिथियम आयन बैटरियों से लैस इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को ज्यादा समय तक ड्राइव किया जा सकता है। और अभी दुनिया में करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिनके इस दशक के अंत तक 14 करोड़ हो जाने का अनुमान है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का मतलब होगा ज्यादा लिथियम बैटरियों की मांग। और अभी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में भी कम से कम 8 किलो लिथियम की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, हर साल दुनिया भर में 7 अरब लिथियम आयन बैटरियां बेची जाती है और इसके 2027 तक बढ़कर 15 अरब हो जाने का पूरा अनुमान है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी लिथियम की इस अहमियत को जरूर समझते होंगे, तभी तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन से भी उनकी नजर व्हाइट गोल्ड माने जाने वाले लिथियम पर भी है। हालांकि रूस के पास भी लिथियम का एक बड़ा भंडार है, जो कि करीब 10 लाख टन होने का अनुमान है। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि वो यूक्रेन के लिथियम भंडार के पीछे पड़े हैं? असल में जमीन के नीचे पाए जाने वाले लिथियम को निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, जिसके लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल और ड्रिलिंग की जाती है। बताया जाता है कि रूस के पास लिथियम को निकालने के लिए पर्याप्त प्लांट नहीं है, क्योंकि वहाँ उसे निकालना काफी महंगा पड़ता है। यही नहीं, रूस का लिथियम भंडार पूर्वी साइबेरिया जैसे बेहद ठंडे इलाके में है, जहाँ से थोड़ा सा लिथियम निकालने में ही बड़ा खर्च आता है और वो काफी मुश्किल भी होता है। यही वजह है कि पुतिन के जंग छेड़ने के पीछे लिथियम को भी एक वजह बताया जा रहा है।
कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह डॉक्टर गोविंद सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा में एक रोड शो किया। वो इसी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ेंगे। इससे पहले 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें राज्य की कमान सौंप दी। ऐसे में सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनका 6 महीने के अंदर विधायक बनना जरूरी है। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने यूपी में धार्मिक जगहों से अवैध लाउडस्पीकर हटवाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और इसी बहाने महाराष्ट्र सरकार पर तंज भी किया। बिन काम के घर में बैठे हुए लोग हैं, उनकी तारीफ नहीं होती। रूस ने यूक्रेन युद्ध में 1200 सीरिया के लड़ाकू को उतारा है। जंग में भारी नुकसान के बाद रूस ने ये बड़ा कदम उठाया है। कई जगहों पर रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है और अब बड़े स्तर पर नुकसान की भी खबरें हैं। ऐसे में अब रूस भाड़े के सैनिकों को उतार रहा है और ये सीधे तौर पर 1200 सैनिक जो कि अब रूस की सेना को मदद पहुंचाते हुए नजर आएंगे। सीरिया के लड़ाके हैं और अब रूस की सेना के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। और वहीं 2 महीने से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस अब उसकी ऐसी घेराबंदी करने में जुट गया है कि ज़ेलेंस्की की मददगार यूरोप के देशों को खाने पीने के सामान की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसके लिए वो यूक्रेन की सीमा से लगते समंदर में एक चक्रव्यूह रच रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगारों की गले की भी फांस बन सकता है। असल में रूस एक एक करके यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों को निशाना बना रहा है। एक तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन को जमीनी जंग में उलझा रखा है तो दूसरी तरफ उसने समंदर में भी जाल बिछाना शुरू कर दिया। और रूस के इस चक्रव्यूह का मकसद ये है कि यूक्रेन से निर्यात होने वाली चीजें और वहाँ दूसरे देशों से पहुँचने वाली मदद दोनों को रोक दिया जाए ताकि ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द झुकाया जा सके। क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी, जिसमें उसे अमेरिका के साथ यूरोप के दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों और दूसरी मदद की बड़ी भूमिका रही। जिसके बाद माना जा रहा है कि पुतिन ने भी अब यूरोप के देशों को भूख से तड़पाने के प्लान पर काम और तेज कर दिया। हालांकि रूसी सेना ने मारिउपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा करके इस प्लान को कामयाब करने की तरफ कदम पहले ही बढ़ा दिए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने अब एक और बंदरगाह वाले शहर ओदेसा की भी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। और यही बात न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे काला सागर से होने वाली यूक्रेन का निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा। तो यही है पुतिन का यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को भूख से तड़पाने का प्लान। क्योंकि यूक्रेन का निर्यात रुकने से न सिर्फ यूरोप में हालात बिगड़ेंगे बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक अनाज और खाने वाला तेल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। रोटी की टोकरी कहा जाने वाला यूक्रेन गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और गेहूं के साथ दूसरी कई चीजें भी वो बड़े पैमाने पर दूसरे देश को भेजता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। यही नहीं, 2021 में तो उसका कृषि निर्यात करीब 25% और बढ़ गया, जबकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन निर्यातक देश भी है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन बंदरगाह वाले शहरों पर रूस का कब्जा होने से यूक्रेन को ये सामान दूसरे देशों में भेज पाना आसान नहीं होगा। यानी कि यूक्रेन से इतने बड़े पैमाने पर मिलने वाले खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाने से यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर अब संकट लगातार खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और रूस काला सागर में यूक्रेन के जहाजों की आवाजाही ठप करके अपने इस प्लान को कामयाब बनाने में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने क्यों कहा बीएसपी से गठबंधन होता तो मायावती प्रधानमंत्री बनती? अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर ली चुटकी। बोले मायावती जी की पार्टी से पिछली बार समझौता हुआ था, अगर वो बना रहता तो वो पीएम बन सकती थी। पटना में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने किया इफ्तार का आयोजन। इफ्तार के बाद नीतीश कुमार खुद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज दिल्ली दौरा। कल राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी से नहीं होगी मुलाकात।
यूक्रेन युद्ध में रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस का ये कहना है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के 142 लड़ाकू जेट मार गिराए हैं। इसके साथ ही 111 हेलीकॉप्टर और इसके साथ ही 621 यूएवी, 277 एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2629 टैंक को ध्वस्त किया गया है। ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया गया है इस महायुद्ध को लेकर। रूस के सरकारी न्यूज चैनल के एक एंकर ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। जिस एंकर ने धमकी दी उनका नाम व्लादिमीर सलयोव है, जिन्होंने पुतिन को प्रचारक भी उन्हें माना जाता है। लेकिन अपने इसी एंकर की हत्या की साजिश का रूस ने कुछ दिन पहले दावा किया था और बताया था कि व्लादिमीर सलयोव को मारने की जिम्मेदारी जेलेंस्की ने यूक्रेन के एक आतंकी संगठन को सौंपी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस दावे के ठीक 2 दिन बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के हेड से बातचीत के दौरान सरकारी न्यूज चैनल के इस एंकर ने टीवी पर ब्रिटेन को धमकी दे दी। मौका था रूस की नई मिसाइल सरमत 2 के सफल परीक्षण का, जिसे व्लादिमीर सलयोव ने ब्रिटेन को उड़ाने की बात कह डाली। सरमत 2 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे पर जाकर तबाही मचा सकती है। बताया गया कि शुरुआती परीक्षण में इस मिसाइल ने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट का नामोनिशान मिटा दिया। रूस के न्यूज एंकर की तरफ से ये धमकी ब्रिटेन को इसलिए दी गई क्योंकि वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। वायुसेना अध्यक्ष ने जंग की तैयारी में बदलाव पर जोर दिया। एयरफोर्स के एक कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख BR चौधरी ने पूर्वी दिल्ली में चीन से लंबे समय से जारी गतिरोध का जिक्र किया और भविष्य में जंग की तैयारी के लिए बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने छोटी और लंबी चलने वाली जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार रहने को कहा। स्मॉल ड्यूरेशन ऑपरेशंस एट अ शॉर्ट नोटिस। जम्मू के सिद्दड़ा इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास विस्फोटक मिला, जिसे सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। मायावती ने यूपी चुनाव में बीएसपी को मिली हार के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया। साथ ही आरोप लगाया कि अखिलेश यादव विदेश भागने की तैयारी में है। सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है।